हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी पर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज उत्तराखंड पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ है। आप सभी अपना कांस्टेबल का एग्ज़ाम दे के आए होंगे और आप सभी को जानना होगा कि आप अपने कितना नंबर का करके आए और कितना सही करके आए और कितना गलत। सभी को आपको अपना स्कोर जानना होगा। तो चलिए आज हम आपको इसका सोल्यूशन देते हैं। आज जो पेपर हुआ है उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, उसका सोल्यूशन है। जो हमारा पहला क्वेश्चन आया हुआ था, औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्नोल्ड डायलोनी। अर्नोल्ड डायलोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना था। तो इसमें हमारी मणिपुर की राजधानी हो जाएगी हमारी इम्फाल, नागालैंड की राजधानी हो जाएगी हमारी कोहिमा, और सिक्किम की राजधानी हो जाएगी हमारी अगरतला। सिक्किम की राजधानी हो जाएगी हमारी अगरतला, और सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और त्रिपुरा की राजधानी हो जाएगी अगरतला। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2144, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वैत शासन की समाप्ति की सिफारिश किस वर्ष साइमन कमीशन द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1930 में। साइमन कमीशन की स्थापना 1927 में हुई थी और ये भारत में 1928 में आया था, जिसमें इसका विरोध किया गया था और 1930 में से वापस ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो ऑपरेशन ग्रीन्स का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना हब और स्पोक मॉडल पर कार्य करती है? तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन ग्रीन्स। अगला क्वेश्चन आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड MS DOS में एक एक्सटर्नल कमांड है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, कॉपी। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IPv4 पता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 172.16.254 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल जर्नल। वैसे देखा जाए तो इसका कहीं कहीं पे आपको देखने को मिलेगा बंगाल गजट इसका राइट आंसर देखने को मिलेगा, बट यहाँ बंगाल गजट नहीं दिया हुआ, इस वजह से इसका बंगाल जर्नल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, अंकगणितीय संक्रियाओं का निष्पादन करना हमारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादियों के अधिकार अनुच्छेद 88 में, ये बिल्कुल सही है हमारा। राज्य महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 में राज्य का एक महाधिवक्ता होगा, ये अनुच्छेद नंबर 165 में कहा गया है, बिल्कुल सही है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद नंबर 323 में रखा गया है, बिल्कुल सही है। लेकिन जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, अनुच्छेद 338 में रखा गया है, जबकि इसका यहाँ दे रखा है 340। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछ रखा है सम्मिलित कौन सा नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा, गुंबद नुमा पर्वत के चारों तरफ विकसित अपवाह प्रतिरूप को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वलयाकार अपवाह प्रतिरूप। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित है? तो पूछ रहा है कौन सा युग्म सही सम्मिलित है। तो सही हमारा नीति आयोग, 2015 में इसकी स्थापना हुई थी नीति आयोग की, तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 233 निम्न में से किसकी नियुक्ति से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिला न्यायाधीश। जो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो अनुच्छेद नंबर 233 के तहत होती है। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को मिलाना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था हमारा जुलाई 1969 ईस्वी में हुआ था। तो जिसका ए का ऑप्शन नंबर 3, तो ए पहले ऑप्शन में ए का 3 से मिलान सही है, तो ये हमारा सही राइट आंसर हो जाएगा इसका ये। अगला क्वेश्चन हमारा, पूर्ण स्वराज की मांग राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1930 में इसकी पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, लाहौर अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्पोर्ट में इसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है? डेटा 400 से 800 मेगाबाइट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है, तो USB पोर्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पेनगंगा एवं वेनगंगा किसकी सहायक नदियां हैं? तो पेनगंगा वेनगंगा गोदावरी नदी की सहायक नदी है।
भारत की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ की गई थी? तो भारत की स्टार्टअप इंडिया योजना जनवरी 2016 में स्टार्ट की गई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के को अलग करता है। ये बिल्कुल राइट गलत आंसर है। अगला है, सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे लंबी है। हाँ, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि सभी जितनी हमारे पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे ज़्यादा लंबी जो है भारत की सीमा बांग्लादेश के साथ है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, केवल 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारा, इमेज स्टेनोग्राफी में एलएसबी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1992 में हुआ था, निम्न में से किसका प्रावधान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 3, यानी कि राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था इसके तहत, 73वें संविधान संशोधन के तहत, और राज्य चुनाव आयोग को पूर्ण पंचायत चुनाव हेतु राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत चुनाव हेतु उपयोग किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे मिलान का है, ये सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो निम्न पुराण पाषाण काल पूछा हुआ है, मध्य पुराण पाषाण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ए जो है हमारा निम्न पुराण पाषाण काल, ये कहाँ से मिला था? तो ये ईशमपुर से मिला था। और जो बी है हमारा मध्य पुरा पाषाण काल स्थल, तो मध्य पुरा पाषाण काल हमारा लंघनाज से मिला था। जो अगला हमारा सी उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल, तो उच्च पुरापाषाणकालीन स्थल हमारा लंघनाज से मिला था। सॉरी, जो मध्य पाषाण काल है वो डिडाउना से मिला था। और मध्य पाषाण काल स्थल ये संघाओं से हमें मिला था। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला ऑप्शन है हमारा विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हमारा नीति आयोग से है। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा कोट विषयित जो है उसका आंसर देना था। तो क्या रखा है, जेनिक सिनर ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते। तो ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है आर्याना साबलेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों महिला एकल खिताब जीते। तो ये गलत आंसर है हमारा। तो यानी कि हमारा खाली एक कथन सत्य है, पहला वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ए, ऑप्शन ए, केवल कथन फर्स्ट सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? अब देखिए इसमें जो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए संबंधित? तो स्पैरो पॉइंट का जो संबंध है हमारा अखबारी कागज उद्योग से संबंधित है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो शायद ये हो सकता है कि आयोग इसे गलत दे दे, इसका नंबर सबको दे दे। किस ग्रंथ में अगला क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा महावंश, ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है, एमएस वर्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा साहित्य है जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं तो चेंज ओरिएंटेशन होता है, या नया पेज खुलता है, पुराने पेज हटे। अगला है हमारा क्वेश्चन, भारत सरकार ने किस चैलेंज मॉडल की घोषणा की? तो जो भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की थी वो रेलवे स्टेशनों के पुनर्विलेशन के लिए संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, सार्वजनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों को व्यक्ति युक्त प्रतिबंध लगा सकता है? तो अनुच्छेद नंबर 33, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ग्रह के सार्वत्रिक उपग्रह हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, शनि। तो शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हैं।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पूर्णांक ए एकमात्र मान ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से तीनों कथनों में से कौन सा विचार कीजिए। तो एक स्क्वायर, इसके जो है तीनों कथन पर्याप्त है, तो ऑप्शन नंबर बी, जिसने भी ऑप्शन नंबर बी लगाया उसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 32 है कि आकृति दी गई थी, उसके सामने मिरर रखा हुआ था, तो उसकी मिरर के प्रति जो छाया बनेगी वो बतानी थी, तो ऑप्शन नंबर डी इसके राइट आंसर हो जाएगा, ये वाली छाया इसमें बनेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दे रखा था हमें रीजनिंग का सवाल कि 12 किलोमीटर की दूरी पर दो व्यक्ति थे, ए और बी को जोड़ने वाली रेखा पर एक दूसरे की ओर चलते हुए बी बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर पूरा करने से पहले 1 किलोमीटर चलता है। ए भी बी की ओर मुख करके x किलोमीटर चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर पूरा करता है। यदि ए वे बी अब भी 10 किलोमीटर की दूरी पे, तो x बराबर क्या है, तो x बराबर हमारा a का आया था इसका मान सोल्यूशन करने के बाद, राइट आंसर ए हो जाएगा। यदि ए बी से लंबा है, ये एक हमारी पजल दी गई थी, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी सबसे छोटा था इस पजल में। यदि दिया गया वेन आरेख जो क्रिकेट, ये एक वेन आरेख दिया गया था जिसमें क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंटों की संख्या दी गई थी और इनमें से देखना था कौन सा सही है। तो हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या फुटबॉल के खिलाड़ियों की संख्या से अधिक है, तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि जो हॉकी के खिलाड़ियों की संख्या है फुटबॉल के खिलाड़ियों से संख्या से अधिक है। हॉकी खेलते हैं हमारे 12 बच्चे, फुटबॉल खेलते हैं हमारे 12 बच्चे, जबकि हॉकी खेलते हैं 14 बच्चे, तो हॉकी खेलने वालों की संख्या फुटबॉल खेलने वालों से ज़्यादा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। ऐसे खिलाड़ी जो क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते हैं, वो उनकी संख्या 8 है। तो ऐसे खिलाड़ी जो फुटबॉल नहीं खेलते और क्रिकेट खेलते हैं परंतु फुटबॉल नहीं खेलते, तो उसकी संख्या 8 है, तो 4 4 8, तो बिल्कुल राइट आंसर है ये भी हमारा। कम से कम 2 खेलों को खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या 10 है, ये भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कौन सा हमारा, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा खेलने वाली संख्या की संख्या 25 नहीं है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2 व्यंजन 2 को संज्ञान दिया गया था, मान लीजिए ये दिया गया था, इसका एक राइट आंसर ऑप्शन ए था। अगला क्वेश्चन हमारा, एक कोड भाषा में क्यू को 5 लिखा जाता है और सॉल्ट को 28 लिखा जाता है, तो तब स्वीट को क्या लिखेंगे, तो इस स्वीट को हम 31.5, इसका आंसर जो आ रहा था 32 आ रहा था, पर 32 के आसपास का खाली 31.5, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। पी सदैव सच बोलता है और क्यू भी सदैव सच बोलता है, दोनों को एक कमरे में रखा जाता है और फिर सुना जाता है कि उन्होंने क्या बोला, तो सदैव ये बोलेंगे, मैं जो झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने वाला व्यक्ति वो बोलेगा मैं सदैव सच बोलता हूँ, क्योंकि वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। तो झूठ क्या बोला उसने कि मैं सदैव सच बोलता हूँ, ये उसका झूठ है। और जो सच बोलने वाला व्यक्ति था उसने बोला मैं सदैव सच बोलता हूँ, तो यानी कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि वो सदैव ही सच बोलता है, जिसके ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा, मैं सदैव सच बोलता हूँ। इसका जो राइट आंसर आ रहा था हमारा, इसका बहुत कंक्लूजन वाला था, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है अकॉर्ड मेरे हिसाब से, तो बाकी आयोग देखते हैं क्या आंसर देता है इसका। निम्नलिखित को पूर्ण, अब इसे हमें व्यवस्थित करना था कि सबसे छोटा क्या होता है, सबसे बड़ा क्या होता है। तो सबसे पहले इंच आता है, फिर हमारा वर्ग फिट आता है, फिर हमारा गज आता है, फिर हमारा हेक्टेयर आता है, लास्ट में हमारा एकड़ आता है। तो इस हिसाब से व्यवस्थित करने के लिए हमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुदर्शन शाह की त्रिसभा शाह नामक ग्रंथ किस भाषा में है, तो हिंदी भाषा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से मशक बीन का उपयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है, तो छोलिया नृत्य शैली में इसका उपयोग किया जाता है मशक बीन का, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था, तो 2007 में किया गया था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन थी, तो शशि बहुगुणा हमारी नमक वाली ब्रांड की संस्थापक थी, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ देखिए, जो कुशाही कर है ये ब्राह्मणों से लिए जाने वाला कर है, या पुंगाड़ी भूमि कर है, सलामी नजराना है, तीमरी बुनकरों से लिए जाने वाला कर है। तो जो हमारा तीमरी होता है बुनकरों, यानी कि जो हमारे वस्त्र उद्योग के लोग थे उनसे लिया जाता, तो ये राइट है। सलामी नजराना, सलामी किसी को नजराना देना, मतलब किसी को दिखाना हो, बिल्कुल सही आंसर है। पुंगाड़ी, गढ़वाली भाषा में खेत को या भूमि को पुंगाड़ी बोलते हैं, तो पुंगाड़ी जो है भूमि पर लिया जाने वाला कर था, ये भी सही हो। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा कि कुशाही जो है ब्राह्मण से लिए जाने वाला कर नहीं था, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इसमें हमें 4 वो दिए गए थे और उनमें से बताना था कि कितने सही हैं और कितने नहीं। लोकसभा में उत्तराखंड की में 5 सीटें हैं, बिल्कुल सही। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, बिल्कुल सही। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कुल है, बिल्कुल सही। उत्तराखंड में विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, बिल्कुल सही। तो इसमें हमारे चारों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि 1, 2, 3 व चारों सही हैं। पंडित नैन सिंह सर्वेयर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? मुंशियारी, पिथौरागढ़ में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से प्रेरणा रहते थे? तो मैती। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, मैती आंदोलन। गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? तो गोविंद पशु विहार उद्यान जो हमारा उत्तरकाशी जनपद में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला था कथन एक दिया हुआ था, एटकिंसन के अनुसार किरत खास और नाग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आए थे जिस रास्ते से आर्य आए थे, बिल्कुल सही आंसर। ये हमारा कोई निश्चित नहीं है कि यहीं से आए थे, तो ये हमारा गलत है, कन्फ्यूजन वाला है। अगला है कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरत आए और फिर क्रमशः खश और नाग, हुण और अवण आए, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी कि दूसरा वाला सही है, पहला सही नहीं है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित की साहित्यिक कृतियों में से किसने रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फड़जा पंचधार। फड़जा पंचधार इसका राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी नंबर। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुंड शब्द किससे संबंधित है? तो देखिए गुंड जो है भूमि राजस्व में भूमि मापन की एक प्रणाली थी, हुआ करती थी, जिसे गुंड कहा जाता, तो भूमि राजस्व से संबंधित है गुंड। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं, एक अभी कथन है और एक कथन दिया गया है। उत्तराखंड में पिरोल लाओ और पैसे पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरूल खरीदेगी। जंगल में पिरूल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी, तो ये दोनों सही है, यानी कि ए जो है, ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण करता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है हमारा, भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9,000 से 13,000 की फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है, ये बिल्कुल हमारा गलत है, क्योंकि भोजपत्र जो है हमारा 10,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। 10,000 से 14,000 की फीट पाया जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा, और संस्कृत ग्रंथों में इसे हम भोजपुत्र कहा गया था, तो इसके दोनों ही सही हो जाएंगे, ए कथन ए और कथन दो दोनों सही हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य में पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो डीजीपी। डीजीपी इसका पुलिस महानिदेशक जो है सबसे बड़ा अध्यक्ष होता है पुलिस का, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची ए में क्या है? हरिदत्त कपाडी किस खेल से संबंधित है? तो हरिदत्त कपाडी जो है हमारा बास्केटबॉल से संबंधित है। तो ए का 4 देखिए कौन सा ऑप्शन में, तो ए की ऑप्शन में मिलता है हमें, ए का 4 यानी कि बी में, तो ऑप्शन बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कौन सा दर्रा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए हमारा जो किंगरी बिंगरी दर्रा है वो पिथौरागढ़ और तिब्बत में मिलता है, बिल्कुल। किंगरी बिंगरी जो दर्रा है हमारा चमोली और तिब्बत से को जोड़ता है, बिल्कुल सही आंसर। डारमा दर्रा हमारा पिथौरागढ़ और तिब्बत को जोड़ता है, बिल्कुल राइट आंसर। मुलिंग ला दर्रा उत्तरकाशी और तिब्बत को जोड़ता है, बिल्कुल राइट आंसर। बाराहोती दर्रा जो है हमारे बागेश्वर उत्तरकाशी को नहीं जोड़ता, तो ये गलत है, तो गलत ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया था जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा गया? तो इसका राइट आंसर था, इसका देखिए तो 3 ऑप्शन दिए गए थे, उनमें से इसका कोई भी आंसर नहीं था, तो उपयुक्त डी इसका सही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं। लोहरी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है?
तो उत्तरकाशी में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत उत्तराखंड में प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है? तो छोपती। छोपती ऐसा लोक नृत्य है जो प्रश्न और उत्तर के रूप में गाया जाता है। जहांगीर के शासनकाल के दौरान जेसुइट पुरोहित रोहित मशीनरी ने उत्तराखंड के किस निम्नलिखित में से किस राज्य की यात्रा स्थान की यात्रा की थी? तो श्रीनगर की इसने यात्रा करी थी। न्योली वस्तुतः क्या है? न्योली एक मादा पक्षी है, कोयल, कोयल की आवाज़ है, तो इसका राइट आंसर है मादा पक्षी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारा, माणा गांव के ठीक नीचे अलकनंदा और सरस्वती का संगम क्या कहलाता है? तो अलकनंदा और सरस्वती का संगम हमारा केशवप्रयाग में होता है, तो केशवप्रयाग कहलाता है। अगला है हमारा नक्षत्र सभा उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड एवं स्टॉक एप्स आपसी सहयोग से संयोजित वहन खगोल राष्ट्रीय कार्यक्रम है। तो इसका देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, इसका राइट आंसर क्या है? हमारे हिसाब से तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। बाकी आयोग देखते हैं इसका क्या आंसर देता है, ये भी थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। राजा मानसिंह के समय गढ़वाल की राजधानी क्या थी? तो राजा मानसिंह के समय गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर थी। श्रीनगर इनमें से किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए हमारा जो एकेश्वर मेला है वो पौड़ी में बनता है, बिल्कुल राइट आंसर। विख्यात मेला अगस्त मुनि में बनता है, बिल्कुल राइट आंसर। चित्रशला मेला हमारा गोपेश्वर में नहीं बनता, तो ये हमारा गलत है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है, विख्याति मेला ये शैलजादा में बनता है, बिल्कुल राइट आंसर। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा हुआ था कौन सा सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से किसने और ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी? तो रॉस्किन बांड, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐतिहासिक दृष्टि से तैमूर लंग द्वारा की गई कुटिला कपिला लूट का संबंध वर्तमान में कहाँ से था? तो हरिद्वार, हरिद्वार में तैमूर लंग ने लूट मारी थी, अब उसे हरिद्वार के नाम से जाना था। अल्मोड़ा नगर फलसीमा नामक गांव का संबंध किससे से है? तो जो अल्मोड़ा का है वो सेल चित्रों से है, सेल चित्रों से, उसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर या तो हमारा डी सही हो जाएगा या चित्रित शिलालेख से ए सही हो जाएगा, दोनों में से कोई से भी सही हो सकता है, ए और डी भी। अगला ऑप्शन था हमारा कि 4 दिसंबर 2023 को उत्तराखंड के एक ही दिन में अधिकतम 18 उत्पादों के लिए जीआई टैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला 10 राज्य बन गया था, बिल्कुल राइट आंसर। चमोली का लकड़ी का रामोटा मुखौटे को उत्तराखंड का जीआई टैग वाला उत्पाद कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और दोनों सही हो जाएंगे हमारे, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड पुलिस कार्मिकों का सही पद क्रम दिखाना, यानी सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है दिखाना। सबसे पहले नंबर पर आता है हमारा महानिदेशक, उसके बाद आता है अपर महानिदेशक, फिर आता है हमारा महानिरीक्षक, फिर उसके बाद आता है पुलिस अधीक्षक। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, 1994 में किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की राजधानी बनाने की सिफारिश करी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वीरेंद्र दीक्षित समिति, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में स्थित गंगोली हट नामक नगर किसने बसाया था? तो देखिए इसका आंसर थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, ठीक है, तो इससे देखते हैं जब आंसर क्या आएगी, इसका आंसर हमें तब पता लग जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो रक्षा सूत्र आंदोलन का सूत्रपात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो भिलंगना घाटी पर हुआ था, टिहरी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा उससे पूछा हुआ है कथन से। तो पहला कथन था कि एम्स ऋषिकेश में भारत में पहली निःशुल्क हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा का उद्घाटन किया गया, बिल्कुल राइट आंसर है। यह भारत की, दूसरा कथन है, यह पहल भारत संजीवनी योजना का हिस्सा है जो सम्मिलित पहुंचाने वाले क्षेत्रों के लिए निःशुल्क हेलीकॉप्टर परिवहन और ड्रोन आधारित चिकित्सा प्रदान वितरण करती है, बिल्कुल। ये तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत, यानी केवल एक ही सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारे सुमेलित करना था। तो पूछा हुआ था कि इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग कहाँ है? तो इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी हमारी देहरादून में है, ठीक है, तो देहरादून में, तो जिसका ऑप्शन नंबर ए का 2, तो ए का 2 खाली हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देता है, तो यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है गोताएं गिनोड सिट्टोल क्या है? तो ये विभिन्न प्रकार की वैवाहिक रस्में हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और उसकी संपत्ति सुनिश्चित की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्यशरण रतूड़ी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, सत्यशरण रतूड़ी। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के अनुसार राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण का सही संरचना क्या है? तो इसमें जो है हमारे एक अध्यक्ष होता है और 3 सदस्य होते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नुनाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है? अब अगला क्वेश्चन हमारा नुनाई का प्रसिद्ध मेला कहाँ मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जौनसार भावर में। राइट आंसर जौनसार भावर में हमारा नुनाई का प्रसिद्ध मेला लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा पारंपरिक यंत्र औजारों के लिए स्थानीय भाषा में बोले जाने वाले शब्दों में से बेमेल का हमें निकालना था। तो छाबड़ी, पुंगड़ी, कांडी, ये सारे जो है हमारे पारंपरिक यंत्र हैं, औजारों के नाम है। लेकिन स्वाल्टा ये किसी का नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में फिर हमें इसे जो है सम्मिलित करना था। तो इसमें बोल रखा था कि किसे क्या बोला जाता है? तो बहुज को जो है बुआरी बोला जाता है गढ़वाली भाषा में, बहु को बुआरी बोला जाता है। तो यानी कि हमारा घा का एक, तो यानी कि घा का फर्स्ट देखेंगे हम 2 में है, ऑप्शन नंबर सी और डी में। अब देखते हैं जो हमारी माँ की बड़ी बहन होती है उसे जर्जा बोला जाता है, जर्जा। तो गा का फोर्थ भी दोनों में है, ठीक है। अब जो हमारी मौसी होती है, मौसी को केंज बोला जाता है। तो पहले का दूसरा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। पुष्कर शब्द का परिवाची क्या है? तो जल है। पुष्कर शब्द का परिवाची जल है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा शब्द गंध बोधक नहीं है? तो गंध बोधक जो हमारा जल शब्द है वो विकीकरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बुडोल का अर्थ क्या है? तो बुडोल का अर्थ है जलजला बुडोल का अर्थ है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, जलजला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। सुमेलित करना था कि कौन सा शब्द कहाँ से निकलता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा किस समाचार पत्र ने मनोरंजक ढंग से लिखा गया प्रशंसक किंतु छोटा लेख जो सचित्र भी हो सकता है क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन नंबर बी, फीचर। पूर्वी कुमाऊनी बोलियों में सम्मिलित करनी थी, ये भी हमारा सम्मिलित सा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काखादू। जो कुमैया है वो सीरा के क्षेत्र में बोली जाती है। सिरियाली हमारी जो है सोर परगामे में बोली जाने वाली क्षेत्र में बोली जाती है सिरियाली। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा यह गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ रूपक अलंकार होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा रूपक। वनौषधि में कौन सी संधि है? तो वनौषधि में हमारी जो है वृद्धि संधि है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी के किस माह को गढ़वाली भाषा में असूज कहा जाता था? असूज जो है अश्विन माह को बोला जाता है गढ़वाली में, असूज। निम्नलिखित में से कौन सा विराम चिन्ह उदाहरण नहीं है? तो संबोधवाचक हमारा विराम चिन्ह नहीं है, संबोधवाचक। अगला क्वेश्चन है हमारा कुमाऊनी शब्द जेठान में कौन सा प्रत्यय है? तो कुमाऊनी शब्द जेठान में हमारा ठाण प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित अशुद्ध वाक्य हमें ज्ञात करना था। तो इसमें जो है हमारा हमें शुद्ध वाक्य ज्ञात छांटना था। तो हमारा 3 इसमें अशुद्ध हैं, ए, सी और डी, ये 3 हमारे अशुद्ध हैं। तो हमारा जो शुद्ध है हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसी प्रकार हमने अपने पूरे 100 क्वेश्चन के आंसर देख लिए हैं कि जो हमारे उत्तराखंड के पेपर में पूछे गए 100 क्वेश्चन में से जो 100 क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से कौन सा आंसर, किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो हमने आपको सभी 100 क्वेश्चन के आंसर प्रोवाइड करने की कोशिश करी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारा यूट्यूब चैनल क्विक स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।